नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई। और कल अपने पढ़ रहे थे जो अपनी वैदिक सभ्यता है, आर्य सभ्यता भाग 1 या क्लास 1 में हमने पढ़ा था कि आर्य जो निवासी कौन थे, कहाँ से ये लोग आए थे और इसका जो आर्य सभ्यता है इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या था, वेद क्या है, ये सब अपने जो सामान्य बातें थी वो की थी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इसके कालक्रम को 2 भागों में विभाजित करते हैं। जो वैदिक सभ्यता थी इसका जो समय था वो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व था। तो एक जो विद्वान है उसका नाम आता है विंटर नीतज। उसका नाम क्या आता है? जो विंटर नीतज है इसने इसको 2 भागों में बांटा है। यानी हमारी जो वैदिक सभ्यता है इसको उसने 2 भागों में बांटा है। तो वो साहित्य के आधार पर है, हम इसमें देखेंगे। तो देखो, इसमें पहला जो समय है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, यानी 1500 से लेकर कितना होना चाहिए? 1000 ईसा पूर्व है ये पहला, जिसको हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं। दूसरा जो उत्तर वैदिक काल है उसका अगर हम समय की बात करेंगे तो वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है। यानी पूरी सभ्यता को उसने कालक्रम को 2 भागों में बांटा है। देखो, इस समय के जो अपने को जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से अपने को इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और इनकी अगर हम समय में हमें जानकारी मिलती है जिन साहित्य से, तो उसमें हमें जानकारी किससे मिलती है? यजुर्वेद से जानकारी मिलती है अपने को, और सामवेद, और तीसरा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। तो ये ध्यान रखना है अपने को। जो ये 3 वेद है, जो उत्तर वैदिक काल हम जिसको कहते हैं, तो इस टाइम को अपने क्या बोलते हैं? इस समय को अपने बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। यानी उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद में। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का जो टाइम है वो कितना होना चाहिए? 1000 से 600 ईसा पूर्व है। इधर अगर हम देखेंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व को अपने बोलते हैं ऋग्वेद है, तो इसको क्या बोल देंगे? इसको हम समय को बोलेंगे ऋग्वेदिक काल भी आप इसको कह सकते हो। ये ऋग्वेदिक काल, या इसको आप कह सकते हो, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो आप इसको बोल सकते हो पूर्व वैदिक काल। तो विंटर नीतज नामक जो विद्वान था उसने भी सभ्यता को 2 भागों में बांटा है। एक पूर्व का मतलब पहले होता है, उत्तर का मतलब बाद में होता है। देखो, पूर्व में एक जो वेद लिखा गया बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद है तो इसको क्या बोलेंगे अपने? ऋग्वेदिक काल भी आप कह सकते हो, या आप इसको क्या बोल सकते हो? पूर्व वैदिक काल बोल सकते हो। बाकी 3 वेद है वो हमें 1000 से 600 ईसा पूर्व की जानकारी देते हैं। तो वो 3 वेद कौन से हैं? बाकी 3 यजुर, साम और अथर्व वेद हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमें वैदिक काल की अगर जानकारी 4 वेदों से मिलती है तो पहला ऋग्वेद है तो उसको ऋग्वेदिक काल बोलते हैं। बाकी उत्तर में 3 वेद और लिखे गए हैं, यजुर, साम और अथर्ववेद। इसको अपने क्या बोलेंगे? उत्तर वैदिक काल बोलेंगे। ये आपको सामान्य ध्यान रखना है। इसका मतलब है ऋग्वेदिक काल, पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 है, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। इस बात को अपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिएगा इनमें जो अंतर क्या है, यानी इसको अलग अलग क्यों किया गया है, किन चीजों के आधार पर अंतर हम कर सकते हैं। तो हमें 8-10 ऐसे बिंदु हैं जो ध्यान रखना है। तो मैं वैसे क्या थोड़ा सा बता दूं आपको। जो ऋग्वेदिक काल है इसमें जो ये आर्य लोग थे, इस समय के अंदर आर्य लोग थे, इनका जो मूल केंद्र था, आर्यों का जो मूल केंद्र है, ये मूल केंद्र कहाँ तक था? तो याद रखिएगा सप्त सेंधव बताया जाता है। कौन सा क्षेत्र बताया जाता है? इनका मूल केंद्र सप्त सेंधव बताया जाता है। सप्त सेंधव इनका मूल केंद्र था। तो यहाँ अगर हम मूल केंद्र की बात करेंगे तो यहाँ इनका जो मूल केंद्र है वो कौन सा हो जाएगा? गंगा यमुना, यानी दोआब का क्षेत्र हो जाएगा। गंगा यमुना जो दोआब का क्षेत्र, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मूल स्थान क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, ये बात भी एग्जाम में पूछी गई है और ये भी पूछी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पूर्व वैदिक काल में आर्यों का मूल केंद्र कौन सा था? आपका उत्तर होगा सप्त सेंधव होगा। उत्तर वैदिक काल में चलते ही कैसा हो जाएगा? यानी पूर्व की तरफ आर्य बढ़ते चले जाते हैं, तो गंगा यमुना दोआब हो जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि जो आर्य लोग थे, आर्य लोगों का यहाँ जो जीवन कैसा था, तो आप याद रखिएगा यहाँ लोगों का अस्थायी जीवन था। इस काल के अंदर आर्य लोगों का जीवन कैसा था? अस्थायी था, अर्थात कबीलों के अंदर रहा करते थे।
अस्थाई क्यों होगा उसकी हम डिटेल से ऋग्वेदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन मैं मुख्य मुख्य बात बता रहा हूँ। यहाँ लोगों का जीवन अस्थाई है तो यहाँ लोगों का जीवन क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। यहाँ लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, यहाँ पर पशुपालन है। इसका मतलब है, बात समझ में आ गई होगी, जहाँ पशुपालन होगा वहाँ लोगों का जीवन कैसा होगा, अस्थायी होगा। तो यहाँ लोगों का अगर हम व्यवसाय देखें तो यहाँ मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या हो जाएगा, यहाँ कृषि हो जाएगा। कृषि है तो लोगों का स्थायी निवासी बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद में यहाँ देखिएगा, अगर हम धातु के आधार पर इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये लोग लोहे से परिचित नहीं है। लोहे से ये लोग क्या नहीं है, अपने को परिचित नहीं है, परिचित नहीं है। तो यहाँ ये लोग क्या हो जाएंगे, ये लोग लोहे से क्या हो जाएंगे, ये परिचित हैं। लोहे से क्या हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, लोहे से भी हम पढ़ते हैं। तो 1050 ईसा पूर्व यूपी के एंटा जिले के अंदर अंतरजी खेड़ा गांव में यहाँ पर लोहे के बहुत बड़े भंडार मिलते हैं, तो वो बात हम पढ़ेंगे आगे। तो मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा, लोहे से परिचित नहीं है, लोहे से परिचित है। या मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, यहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि हो। यहाँ लोगों का जनजीवन अस्थायी है, घूमकर जीवन व्यतीत करते हैं। या लोगों का जीवन स्थायी है और स्थायी निवास में रहना पसंद करते हैं ये लोग। मूल केंद्र कौन सा है, सब सिंधु प्रदेश है। ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कौन सा हो गया, गंगा यमुना दोआब हो गया। इसके बाद में देखिएगा, एक आती है जो वर्ण व्यवस्था। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पर क्या है, बड़ी सी बात याद रखिए, कर्म आधारित है। लेकिन यहाँ पर वर्ण व्यवस्था कैसी है, यहाँ पर जन्म आधारित है। यहाँ पर कैसी है, जन्म आधारित है। ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ये थोड़ी सी आप बिंदु है, इनको थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि ऋग्वेद और पूर्व वैदिक का जो टाइम है वो किन किन बिंदुओं से हम अलग कर सकते हैं। यहाँ वर्ण व्यवस्था का बहुत बड़ा एक चैप्टर होता है। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर कर्म है, यहाँ जन्म है। यहाँ लोहे से परिचित नहीं है, या लोहे से परिचित है। यहाँ लोगों का जनजीवन कैसा है, अस्थायी है। यहाँ लोगों का स्थायी है। या राजा युद्ध के लिए जाना जाता था, क्योंकि क्षेत्र को विशेष, आज पशुपालन कर रहे, इधर से उधर चलते रहते हैं, तो राजा भी युद्धों के लिए पहचान होते थे। लेकिन यहाँ राजा क्षेत्र विशेष का स्वामी माना जाता है। यहाँ सब सिंधु प्रदेश है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंगा यमुना दोआब। तो इनको हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किस काल को पढ़ेंगे, इस काल की हम जानकारी। लेकिन आपको ये मैंने 4-5 बिंदु बताए हैं, बिल्कुल मैंने सामान्य सी बातें बताई हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल को हम अलग कर रहे हैं तो वो किन बिंदुओं से हम कर रहे हैं। इन बिंदुओं को अपने आधार बना के इन चीजों को हमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब अपने पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, हम ऋग्वेदिक काल को पढ़ेंगे या हम पूर्व वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने इसकी बात करते हैं, ऋग्वेदिक या जो पूर्व वैदिक काल है इसकी अपने बात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऋग्वेद को खोल के पढ़ लेते हैं कि ऋग्वेद में अपने को किन किन बिंदुओं की जानकारी मिलती है, किन विषयों की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले अपने थोड़ा सा ध्यान दें कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, तो सबसे पहले देखिएगा, वेदों में सबसे अगर प्राचीन मानते हैं तो अपने किसको मानते हैं, ऋग्वेद को ही मानते हैं। और वेदों की अगर हम भाषा की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, जो वेदों की भाषा है वो कौन सी है, वो संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है, वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं इसको, देवों की वाणी भी हम इसको कहते हैं। संस्कृत भाषा है वेदों की। अब इसमें देखिएगा, अगर हम ऋग्वेद की बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहले हम इसमें देखें, सामान्य सी जानकारी देखें। इसके अंदर 64 अध्याय हैं। इसके अंदर कितने अध्याय हैं, इसके अंदर 64 अध्याय है। और इसके अंदर 10 मंडल हैं। इसके अंदर 10 मंडल हम कह सकते हैं, जिसको हम भाग कह सकते हैं। उन्हीं के अंदर चैप्टर होते हैं। और इसके बाद में अपने इसमें देखा कि इसमें जो सूक्त हैं तो 1028 सूक्त हैं। इसके अंदर सूक्त कितने हैं, तो 1028 इसके अंदर सूक्त हैं। और इसके अंदर मंत्रों की बात करेंगे तो 462 मंत्र, और कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा 10,552, यानी 10,462 या 10,552। तो ये सामान्य बातें हैं आपको सीखने, ऐसी बातें एग्जाम में तो ये नहीं पूछ जाती हैं, फिर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई विशेषताओं से प्रश्न पूछेगा कि ऋग्वेद काल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, तो वहां हम अपने थोड़ा समझेंगे कि इसके अंदर 64 अध्याय है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और मंत्रों की संख्या भी इस प्रकार से आप बता सकते हो। इसके बाद में देखिएगा, अगर हम यहाँ सूक्तों में बात करते हैं तो यहाँ पर 3 प्रकार के अपने को जो छंद खंड मिलेंगे अपने को। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा साकल,
क्या मिलेगा आपको, साकल मिलेगा, इसके अंदर भी मंत्र है। और एक मिलेगा आपको बाल खिल्ले, खिल्ले जिसके अंदर 11 मंत्र हैं। और एक मिलेगा वाशकल, तो ये भी किसी का भाग है, ये ऋग्वेद के अंदर इनकी भी जानकारी अपने को मिलती है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है, इसकी भाषा कैसी है, संस्कृत भाषा है। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, किस टाइम की जानकारी मिलती है, करीबन अपने को 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व की जानकारी मिलती है। इसमें नदियों के बारे में जानकारी खूब मिलती है अपने को, कौन सी नदी सबसे प्रमुख नदी सिंध नदी थी, पवित्र नदी जो हमारी नदी तमा या सरस्वती नदी थी, ठीक है। और बहुत सारे जो शब्द है उनकी पुनरुक्ति ऋग्वेद के अंदर हुई है, उनकी भी हम बीच में बात करेंगे। तो ये है, लेकिन अब अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है, मंडल से हमसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं हर बात को एग्जाम से संबंधित ही बातों को थोड़ा जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, बस यहाँ पर ध्यान देना है कि 10 मंडल इसके अंदर है। और इसका जो पुरोहित होता था ऋग्वेद का, उसको क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं, होता बोलते हैं। इसके बाद में अगर एक बात और जोड़ ली जाए इसके अंदर, तो हम अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। ऐतरेय वह जो कौशितिकी है, ऐतरेय वह कौशितिकी प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐसा नहीं है कि 2 ही ब्राह्मण ग्रंथ है, और भी है, लेकिन ये प्रमुख जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय वह कौशितिकी इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब अपने को देखिए क्या याद करना है, तो कई बार 10 मंडल से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। 10 मंडल हैं, वो उसके जो रचनाकार कौन रहे हैं, तो अपने यहाँ लिखेंगे। सबसे पहला मंडल थोड़ा लिख लेते हैं, तो पहला मंडल, और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, तो 2 मंडल और लिख लेंगे, दिखाई नहीं देगा नहीं तो इसमें देखिएगा इसके जो रचनाकार है तो उनको हम जोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अब बात करेंगे तो उसका नाम आता है अंगिरा। अंगिरा ऋषि का नाम सबसे पहले यहाँ पर आता है कि अंगिरा ऋषि का संबंध किससे है, पहले से है। और उसके बाद में एक आता है व्रत, व्यक्ति का नाम आता है व्रत, जो मन है उस ऋषि का नाम आता है। उसके बाद में तीसरे का नाम आता है विश्वामित्र, उसका नाम क्या आता है, विश्वामित्र। चौथा है जो उसका नाम आता है वामदेव, वामदेव अंगिरस, वामदेव अंगिरस का नाम आप जोड़ सकते हो। पांचवें में नाम आता है अत्रि, पांचवा कौन है, अत्रि। छठे का नाम देते हैं तो यहाँ पर आता है भारद्वाज। और सातवें का नाम लेते हैं तो एक नाम आता है जिसका नाम आता है वशिष्ठ, वशिष्ठ। और आठवां है, आठवां का संबंध रहता है कणव ऋषि, जो कणव ऋषि है उसके साथ में इसका संबंध रहता है। इसके बाद में देखेंगे हम नौवें की बात करेंगे, जो 9वां और 10वां है। 9वें की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन माना, सोम, सोम को कह सकते हैं हम, सोमदेव को कह सकते हैं, सोम कह सकते हैं, सोम ऋषि कह सकते हो। इसके बाद में यहाँ अगर हम बात करेंगे तो महासुक्त है। तो ये 10 है और 10 के 10 ये लोग हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 आपको याद हो, बेसिकली मैंने बता दिए हैं, थोड़ी हमने वर्णन कर लिए है कि अगर हम यहाँ अंगिरा ऋषि की बात करेंगे और व्रत संबंध की हम बात कर सकते हैं, शायद यही है। और विश्वामित्र की हम बात करेंगे तो तीसरे से संबंध रखते हैं, और वामदेव है ये चौथे। देखो चौथे में एक बात मैं और बता दूं आपको कि चौथे मंडल के अंदर 3 राजाओं के भी मंत्र अपने को मिलते हैं। किसमें मिलेंगे, चौथे में। अत्रि का संबंध किससे है, 5वें से। भारद्वाज का संबंध किससे है, यहाँ 6ठे से, और यहाँ 7वें से। और ये इसका कणव का है 8वें से। और सोम तो पता ही है 9वां, और ये महासुक्त 10वां। तो ये आप इस तरीके से आप थोड़ा देख सकते हो कि इस प्रकार 10 मंडल है, 10 मंडलों के 10 ऋषियों का भी संबंध इसके साथ में रहता है। अगर हम दूसरे से 7वें की बात करेंगे, देखो ये दूसरे से लेकर अगर हम 7वें से बात करते हैं तो ज्यादातर जो इतिहासकार मानते हैं कि एक ही वंश के लोगों के द्वारा ये मंडल रचित है, तो इसको वंश मंडल के नाम से भी लोग जानते हैं। खैर, अब अपने एग्जाम में प्रश्न कहां से आए, इस बात को अब हम समझना है कि अपने को अगर मंडल पढ़ने हैं तो कौन से मंडल से किस प्रकार के हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उनको हम देखेंगे। तो ऋग्वेद में हम मंडलों की थोड़ी सी हम बात करेंगे कि कौन सा मंडल हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है। तो अपने को 5-6 जो मंडल हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने को पढ़नी है। यानी जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद के टोटल मंडल 10 हैं। अब मैं ये वही बातें बता रहा हूँ जो हमारे एग्जाम में बार बार एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ऋग्वेद से प्रश्न आएगा तो हमारे मंडल से प्रश्न आएगा, ज़्यादा चांस होते हैं। तो वो कौन कौन से मंडल जो प्रमुख है और हमें याद करने हैं, तो उनको थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे। अब मैं जो प्रमुख
अपने को याद करने वही लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं तीसरा, और तीसरे के बाद में मैं लिख रहा हूं चौथा, और चौथे के बाद में लिख रहा हूं सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। इसका मतलब है हमें इतने ही मंडल हैं जो महत्वपूर्ण मंडल हैं याद करने, इसके अलावा अपने को कोई भी मंडल याद नहीं करना। अब अपने इसमें देखें इन मंडलों के अंदर किसकी किसकी जानकारी मिलती है या किन कारणों से ये महत्वपूर्ण है। तीसरे मंडल की अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हो ये गायत्री मंत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, ये गायत्री मंत्र। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है तो निश्चित रूप से आप उत्तर बताओगे तीसरे मंडल के अंदर मिलता है। और तीसरा जो मंडल है वो किस पुरोहित से संबंध रखता है तो आप उत्तर बताओगे विश्वामित्र। यानी त्र आ रहा है, गायत्री मंत्र है, मित्र है तो त्रे का मतलब 3, इसका मतलब है विश्वामित्र का संबंध है तीसरे से, गायत्री मंत्र का संबंध भी है तीसरे से, ये ध्यान रखना है। इसके अंदर फिर है, इसके अंदर जो प्रार्थनाएं हैं वो किसको है तो ये ध्यान रखना है। आप यहाँ पर याद रखेंगे सूर्य की देवी जिसको हम कहते हैं या सूर्य की पत्नी हम जिसको कहते हैं सविता, या उसको अपने बोलते हैं सावित्री, ठीक है, तो उसके प्रति माना जाता है, समर्पित है। यानी सूर्य की पत्नी सविता को ये गायत्री मंत्र है वो क्या माना जाता है, समर्पित है। और सबसे ऋग्वेद में अगर हम देखें सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली मंत्र है वो कौन सा मंत्र है, गायत्री मंत्र है। तो याद रखिएगा सूर्य की देवी का ये मंत्र है। इसके बाद में देखिएगा चौथा मंडल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है तो याद रखेंगे इससे कृषि की जानकारी मिलती है। भाग 4 कृषि से संबंधित अपने को क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में कृषि का शब्द का उल्लेख 33 बार अपने को पढ़ने को मिलता है। तो याद रखिएगा चौथा है वो किसके लिए है, कृषि के लिए। सातवां, देखो सातवां मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने नाम भी सुना होगा कि सातवें मंडल में हमने पढ़ा था वशिष्ठ से संबंध रखता है, ऋषि वशिष्ठ से। तो सातवें मंडल में अपने को जो याद रखना है 10 राज्य युद्ध, कौन सा युद्ध की जानकारी मिलती है अपने को, 10 राज्य युद्ध की जानकारी मिलती है। और एक बात बता दूं, कहीं कहीं आपको 8वें मंडल में 10 राज्य युद्ध की जानकारी बताने का कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप कौन सा मंडल मान के चलना है, 7वां मंडल। 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध की जानकारी मिलती है। याद रखिएगा 10 राज्य युद्ध लड़ा जाता है वो किन कारणों से लड़ा जाता है तो आपका उत्तर होगा पुरोहितों के कारण। ज्यादातर इतिहासकार किस कारण से मानते हैं कि 10 राज्य युद्ध वो लड़ा जाता है, पुरोहितों के कारण है। इसमें 2 पुरोहितों को विवाद बताया जाता है और एक पुरोहित था उसमें विश्वामित्र। एक कौन सा था, विश्वामित्र था, और एक पुरोहित था उसका नाम आता है वशिष्ठ। तो इन 2 पुरोहितों के बीच में विवाद होता है। अब यहां पर कौन आएगा, देखिए 10 राज्य युद्ध है और एक जन था जिसका नाम आता है त्रेतशु। उस जन का नाम क्या है, त्रेतशु जन। जन का मतलब मानिए राज्य, कोई राज्य है उसका नाम क्या है, आर्यों का एक त्रेतशु जन था। और यहाँ पर एक भरत वंश का राजा है। यहाँ कौन सा वंश राज कर रहा है, यहाँ पर आपका ध्यान रखना है, यहाँ पर भरत वंश का राजा जिसका नाम आता है सुदास। क्या नाम है उसका, सुदास। याद रखेंगे ये सुदास है, ये वशिष्ठ का समर्थन करता है और ये किसके खिलाफ आता है तो याद रखिएगा ये विश्वामित्र के। यानी वशिष्ठ को पुरोहित पद पर उसने तैनात किया, विश्वामित्र को हटाया, तो विश्वामित्र 10 राजाओं के साथ में युद्ध करता है। तो 10 राज्य जो युद्ध है, राज्य युद्ध है, वो रावी नदी पर लड़ा जाता है। रावी का मतलब कल हमने पढ़ा था परुषणे। तो ये रावी नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध त्रितशु जन का राजा भरत वंश का सुदास ने विश्वामित्र के खिलाफ वशिष्ठ का सहयोग करते हुए लड़ा था और विजयी हुआ था। और यही ऋग्वेद से प्रश्न बनेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मंडल से प्रश्न बनेगा तो 80% चांस आपके 7वें मंडल के 10 राज्य युद्ध से रावी नदी, यहां से 8-10 प्रश्न बनते हैं। मैं कवर करवा देता हूं आपको। 10 राज्य युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया, रावी या परुष्णी मिलेगा। किन कारणों से लड़ा गया, पुरोहितों के कारण। किसको पराजित किया गया, पुरोहित को, विश्वामित्र। किसका समर्थन दिया गया, वशिष्ठ का। किस राजा ने दिया था, सुदास ने। कौन से वंश का था, भरत वंश का। कौन से राज्य का था, त्रितशु जन का था। ये 7 प्रश्न एग्जाम में आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद में देखो अपने 8वें की बात करते हैं। 8वें में क्या मिलेगा, आपको याद रखना है
ऋग्वेद में जो विदुषी महिला है, याद रहे विदुषी का मतलब क्या होता है, विदेशी नहीं होता है। कि ये सोचेंगे कि विदुषी का मतलब विदेश से आई हुई थी, विदेशी नहीं है, यानी पढ़ी लिखी शिक्षिका हम कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं अपनी भाषा में, लेकिन विदुषी महिला पढ़ी लिखी जो महिला थी उनकी बात करें तो इसका मतलब है ऋग्वेद काल में जो महिलाएं थी वो शिक्षा ग्रहण करती थी, उपनयन संस्कार होता था, वेदों की शिक्षा लेती थी और सभा और विधि जैसी राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेती थी, लेकिन राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन उनको अपने पिता की संपत्ति के अंदर भी हिस्सेदारी नहीं होती थी। ये कुछ बातें हैं वहां से। लेकिन विदुषी महिला की अगर हम बात करेंगे, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के कौन से मंडल में विदुषी महिलाओं के अपने को ये नाम मिलते हैं, तो आपका एक उत्तर होगा जो भाग है वो आठवें भाग के अंदर अपने विदुषी महिलाओं के नाम मिलता है। अगर विदुषी महिलाओं के नाम की हम बात करेंगे तो आपको कई नाम मिलेंगे, जिसमें आपको नाम मिलेगा अपाला, घोषा, सिकता, लोपामुद्रा, ठीक है, और साची। तो इस प्रकार से आप कितने भी इंद्राणी भी आप कह सकते हो। गार्गी और मैत्रेयी को छोड़कर, याद रखेंगे मैं क्या बोल रहा हूं कि गार्गी और मैत्रेयी हैं दो विदुषी महिलाएं उत्तर वैदिक काल की हैं। किस काल की हैं? उत्तर वैदिक काल की। गार्गी और मैत्रेयी हैं उत्तर वैदिक काल की हैं। बाकी कोई भी महिला का नाम पूछे विदुषी महिला का तो आंख बंद करके उत्तर दे सकते हो। किस काल में? ऋग्वैदिक काल। ये तो मैंने 4-5 नाम में लिखे हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, इंद्राणी भी इसमें जोड़ सकते हो, 2-4 नाम और भी है। तो इनका अपने को वर्णन किसमें मिलता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 8वें के अंदर अपने को जानकारी मिलती है। इसके बाद में देखो 9वें में अगर बात करेंगे तो 9वें में अपने किसकी जानकारी मिलती है? सोमदेव की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद काल में सोम देवता का उल्लेख 144 बार उल्लेख अपने को मिलता है। ये पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। किसका देवता माना जाता है? ये पेय पदार्थ सोमरस। किसका? सोमरस का देवता है। ये नशीला पदार्थ हुआ करता था, आर्य लोग इसका सेवन करते थे। ये हिमालय की मुंजवत चोटी पर इसके जानकारी अपने को मिलती है, जो ऋग्वेद के अंदर ये बताया गया है। तो इसके अंदर भी अपने को जानकारी मिलती है। सोमदेव को समर्पित है। 9वां बहुत बार प्रश्न पूछा है। इसके बाद में 10वें में चलते हैं। 10वां मंडल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वें में अपने को क्या क्या जानकारी मिलती है, ध्यान दीजिएगा। 10वें के अंदर एक सूक्त मिलते हैं, पुरुष सूक्त की जानकारी मिलती है। किस सूक्त की जानकारी मिलती है? पुरुष सूक्त की। इसके बाद में और किस सूक्त की जानकारी मिलती है? विवाह सूक्त की जानकारी मिलती है। इसके बाद में किस सूक्त की जानकारी मिलती है? अपने को नदी सूक्त की जानकारी मिलती है। तो याद रख लीजिएगा 10वां मंडल 7वें मंडल के बाद में अगर कोई ऋग्वेद में मंडल महत्वपूर्ण है तो वो आपका कौन सा है? 10वां। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पुरुष सूक्त के अंदर अपने को जानकारी मिलती है, वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, वर्ण व्यवस्था की जानकारी अपने को ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलती है? बिल्कुल उत्तर होना चाहिए 10वां मंडल। अगर आपको सूक्त पूछ ले तो आप उत्तर क्या बताओगे? पुरुष सूक्त में राजा विराट से इस प्रकार आप बताएंगे कि वो उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिएगा, वर्ण व्यवस्था की जो जानकारी है वो किस सूक्त से? पुरुष सूक्त से मिलती है। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। विवाहों की जानकारी है इत्यादि, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की जो जानकारी अपने को मिलती है वो भी अपने को किसमें मिलती है? विवाह सूक्त किसमें है? 10वें में। नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। कल अपने पिछली क्लास के अंदर अपने पढ़ा था, नदियों के उपनाम पढ़े थे, वो तमाम जानकारी अपने को किसमें मिलती है? नदी सूक्त के अंदर जानकारी मिलती है। तो ये थे अपने मंडल। वापस याद रख लेना, भूलना नहीं है, अभ्यास कर लेना। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर आपका ऋग्वेद से प्रश्न आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाने वाला। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बातें इसके अंदर रहती हैं कि 10 मंडल में से ये जो 5-4 अपने पढ़ रहे हैं, तीसरे में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तीसरे में, चौथे में कृषि मिलते हैं, 7वें में दशराज्य युद्ध मिलता है, 8वें में क्या मिलता है? विदुषी महिलाओं के नाम मिलते हैं, 9वें में अपने को क्या मिलता है? सोमदेव की जानकारी मिलती है, सोमरस की जानकारी अपने को उसके अंदर से मिल जाती है। 10वें के अंदर अपने को क्या जानकारी? वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद काल में जन्म आधारित नहीं थी, तो क्या थी? कर्म आधारित व्यवस्थाएं हुआ करती थी। तो ये बातें थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कम से कम यहाँ से 15 से 20 प्रश्न बनते हैं जो आपको बढ़िया से याद होने चाहिए। इसके बाद में देखिएगा हम आगे इसमें पढ़ेंगे। अब हम, ये तो ऋग्वेद की बातें थी भाई,
ठीक है, अब हमने ऋग्वेदिक काल नहीं पढ़ा है, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक जो ऋग्वेद काल था उसके बारे में अपने डिटेल से नहीं पढ़ा है। इसका मतलब है अब हम शुरू करेंगे ऋग्वेद काल के बारे में जानकारी। ये हमने सामान्य क्या पढ़ा, हमने ऋग्वेद के अंदर पढ़ा था कि ऋग्वेद के अंदर 64 अध्याय हैं, 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके पुरोहित को क्या कहते हैं, होत्री या इसको होता कहते हैं। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको हम ऐत्री या कोशिति की दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या माने जाते हैं, इसके ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर कौन कौन से जो महत्वपूर्ण अपने को मंडल थे वो याद करने हैं, तो याद हो गए होंगे, तो मेरे साथ में आप भी काउंट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने कौन सा बोला था, तीसरा बोला था, चौथा बोला था, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो बताओ तीसरे में क्या था, तीसरे में था गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। चौथे में क्या है, कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है। सातवें में क्या था, 10 राज्य युद्ध की जानकारी मिलती है। रावी नदी या पुरुष नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध, राजा सुदास जो भरत वंश का था, त्रितशु जन का वो राजा था जिसने पुरोहितों में वशिष्ठ का साथ देते हुए विश्वामित्र के 10 राजाओं के गठबंधन को उसने क्या किया था, पराजित किया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था सातवें के बाद में आठवां आपको क्या मिला था, आठवें के अंदर आपको मिला था विदुषी महिलाओं के नाम, अपाला, गोसा, सिक्ता, विश्वसरा इत्यादि जो महिलाएं हैं, और गार्ग्य और मैत्री छोड़ के आपको किस में डाल देना है, बाकी महिलाओं को इसमें। इसके बाद में आपने चलते हैं नौवें में अपने को किसकी जानकारी मिलती है, सोमदेव की जानकारी मिलती है। सोम देवता, सोम रस, मुंजवत पर्वत से इत्यादि जानकारी मिलती है, वो सारी की सारी किस में डाल लेंगे, 9 में। 10 में डाल लेंगे क्या, 10 में याद रखना है पुरुष सूक्त है, वर्ण व्यवस्था है, इसकी जानकारी किस में मिलती है, और शूद्र शब्द भी सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वो इसी के अंदर ही मिलता है। पुरुष सूक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है।